ये जनरल टिप्स हैं, आप इसको यूज करके अपने बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सुधार सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, कितने घंटे पढ़ें? देखिए दोस्त, किसी को देख के कभी अपनी पढ़ाई को तय मत करिए कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। सही बात तो यह है कि आप अपनी परख कीजिए कि आप कितना खा के डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। घंटे मत गिनिए, 1 घंटे पढ़िए। 1 घंटे जो पढ़े हैं ना, उसको पढ़ने के बाद आंख बंद करके लेट जाइए। इसको कहते हैं रिकॉल टेक्निक। और उसको रिकॉल करिए आंख बंद करके कि जो मैंने पढ़ा था, आंख बंद करने के बाद, कॉपी किताब बंद करने के बाद, क्या वो मेरे जहन में आ रहा है या नहीं, सोच पा रहे हैं या नहीं, उस चीज को रिवाइज कर पा रहे हैं नहीं। ये बेस्ट तरीका होता है पढ़ाई करने का। इसकी मिसाल मैं आपसे दूं, आप बाइक लेके गए पेट्रोल टंकी पे, आपने कहा भैया टंकी फुल कर दीजिए, उसने पेट्रोल डाल दिया। जब आप किक मार रहे हैं तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है, तो ऐसे पेट्रोल से कोई फायदा नहीं है ना। आप पढ़ते जा रहे हैं 8 घंटा 10 घंटा, घर वाले खुश हैं, अरे बेटा तो 8 घंटा पढ़ रहा है, लेकिन जब आप आंख बंद कर रहे हैं तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, सब मिल गया नहीं। आप 45 मिनट 1 घंटे से ज्यादा चेयर पे मत बैठिए। जितना पढ़ते हैं अगले 15 मिनट में आंख बंद करके सोचिए कि वो आ रहा है कि नहीं। 5-6 घंटा कोई शर्त नहीं है रिजल्ट ले आने के लिए। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? 5-6 घंटा 8 घंटा कोई शर्त नहीं है। 3 घंटा पढ़ के अगर आप उसको याद रख पा रहे हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है। ठीक, तो मैंने शुरू में कहा था 1 घंटे शुरू करिए, 2 घंटे शुरू करिए। आप अपनी कैपेसिटी नापिए कि कितना पढ़ के याद रख पा रहे हैं। घंटे की कोई शर्त नहीं है। ठीक, अगर इस चीज को आप बढ़ाते जा रहे हैं तो आप जितना पढ़ें, 5 घंटे 6 घंटे आप जितनी स्टडी कर लें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोचिंग जाना, स्कूल जाना ये स्टडी में काम नहीं है। वहां से तो आप बोझ लेके आते हैं। आप फ्रेश होके अपने टेबल कुर्सी पे बैठ के कितना आप स्टडी करते हैं वो काउंट होगा। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, राइट? तो आपको समझ में आया ना? आप खुद अपना तजिया करिए, एनालिसिस करिए कि आप कितना पढ़ के याद रख पा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करिए बार बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पढ़ा हुआ कैसे याद रखें। देखिए, ये कुदरती चीज है। अगर हमारा दिमाग हर चीज को याद रखता तो हम पागल हो जाते। आप जानते होंगे बायोलॉजी पढ़ने वाले, साइंस पढ़ने वाले, कि जब हम कोई चीज एक बार पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारे जहन में उसको याद करने की एक टेम्पररी मेमोरी क्रिएट होती है डीएनए के रूप में। हमारा दिमाग कहता है कि अगर इसका इंपॉर्टेंस होगा तो बार बार इसको याद किया जाएगा तो हम इसको परमानेंट कर लेंगे। लेकिन जब हम उसको बार बार याद नहीं करते तो हमारा ब्रेन उसको डिलीट कर देता है कि ये फालतू है, गार्बेज है ये। आप जब एक बार कोई चीज पढ़ते हैं या टीचर पढ़ाता है और आप जाके रिवाइज नहीं करते हैं उसको, तो ब्रेन उसको भुला देता है। इसलिए टीचर आपसे बार बार कहते होंगे क्लास में कि आज जो पढ़ाया जाके रिवाइज कर लीजिए, सोते समय पढ़िए और सो जाइए। तो आप प्लीज अपनी पढ़ी हुई चीजों को पहली बार क्लास में पढ़े, उसी दिन जाके रिवाइज करिए। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ते में 2-3 बार उसको रिवाइज कर लीजिए, पक्का हो जाएगा। और एक चीज खास बात बताऊं आपको, आप थक के स्टडी करते करते आप बोझ मत बनाइए पढ़ाई को। आप पढ़ते पढ़ते थक गए ना, स्कूल से आते 1-1.5 घंटा सोइए, नींद प्रॉपर लीजिए। सो के उठने के बाद ना याददाश्त करने की जो कैपेसिटी है वो ब्रेन की बढ़ जाती है। तो आप जरूर स्नैप लें। ये नहीं कि सो गए 5 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा आप आराम करें, ब्रेन को आराम दें, चीजें याद रहेंगी आपको। और भूलना कोई बीमारी थोड़ी है, इंसानी फितरत है। और जो चीज कॉमन हो वो प्रॉब्लम थोड़ी होती है। तो ये तो सबके साथ है, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, लेकिन याद कौन रखता है? जो उसी की जिंदगी जीता है, जो उसी को सोचता है। आंख बंद करके आप पढ़ के मार्केट में भी चल रहे हैं, आप बैठे हुए हैं कहीं पे, आप सोच रहे हैं कि न्यूटन का दूसरा नियम क्या था, उसको कैसे सिद्ध करना है, उसको कैसे ड्राइव करना है, आप सोच रहे हैं और वो दिमाग में आपके चल रहा है। वो भी एक तरह की पढ़ाई है। तो आप पढ़ के अपनी जिंदगी से उसको हटा मत, चले पढ़ लीजिए, किताब हो गया बंद करिए, चले नहीं। पढ़ के किताब बंद होने के बाद भी आप किताब के साथ रहिए, तभी याद रहेगा। उस क्वेश्चन की, उस तालीम की, उस नॉलेज की कोई गरज नहीं है जो आपसे चिपक जाए। आपकी गरज है आप उससे चिपकिए, वो आपसे चिपक जाएगा, पक्का। तो आप भूलने से मत डरिए। भूलने को सही करने का तरीका है बार बार पढ़िए, फोकस। और जब पढ़े ना तो ये नहीं कि पढ़ रहे हैं, दोस्तों के बारे में सोच रहे हैं, किसी और के बारे में फोन आ गया, नहीं। जब आप पढ़ें तो पूरी तरह फोकस्ड होके पढ़ें। एक बार में एक काम, एक कहते हैं ना, एक बार में एक ही काम करो। पढ़ रहे हो तो पढ़ो,
मजा लो। पढ़ रहे हो ना तो पूरी तरह पढ़ो, उसका पूरा मजा लो। ये नहीं कि उसी में मम्मी भी आ गए, उसी में फोन भी आ गए, नहीं नहीं नहीं, ये तो फोकस पे नहीं है। पढ़ रहे हो तो पढ़ो, ये फोकस्ड होता है, राइट। तो चलिए चलते हैं तीसरे टिप्स की तरफ कि परीक्षा के तनाव को कैसे कम करें। देखिए ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। आप इंटरनेट पे जाइए, सर्च करिए, हजारों इस पे आपको टिप्स मिलेंगे। एक से एक वर्ल्ड फेमस लोग, इंडिया के फेमस लोग, स्टेट के फेमस लोग, एक से एक टीचर आपको तरह तरह के टिप्स देंगे। मैंने क्या कहा आपको, लोगों के टिप्स को कभी अपनी जिंदगी पे लागू मत करिए। आप देखिए क्या चीज आपको सूट करती है। किसी ने कुछ कहा ऐसे, धीरू भाई अंबानी की स्टोरी पढ़ लीजिए, लेकिन क्या आपकी लाइफ वैसी है, वैसा काम कर सकते हैं आप वो टिप्स लीजिए जो आपके लिए सुटेबल है। तो अगर कोई बता रहा कि ऐसे आप तनाव को दूर करिए, वैसे करिए, मैं एकदम आपको रियल चीज बताने जा रहा हूं कि आप तनाव को कैसे दूर करेंगे। देखिए भाई, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जो भी गार्जियन देख रहे हैं, परीक्षा की टेंशन जितना आप ले रहे हो ना, उसका 50% पढ़ लो, परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाएंगे। टेंशन जितने परसेंट ले रहे हो उसका 50% पढ़ लीजिए, आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। दूसरी बात, कोई क्या कहेगा ऐसा बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। कोई क्या कहेगा, कितने नंबर आएंगे, क्यों? क्योंकि आपने देखा है बहुत क्लियरली, परसेंटेज किसी के सिलेक्शन की गारंटी नहीं लेता, लेकिन नॉलेज, आपकी जो नॉलेज है वो आपके सिलेक्शन की और आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई करने की गारंटी देता है। तो आप जो भी पढ़िए नॉलेज गेन करते हुए, हाँ रटना भी है, रटना भी है भाई, कुछ चीजें याद करनी है तो याद भी करना है हमको, लेकिन समझ के। इसका मतलब हमारी पढ़ाई के दो तरीके हो गए, एक में हमको समझना है और दूसरे में उसको प्रैक्टिस करना है बार बार, ताकि एग्जाम में हमारा दिमाग और हमारी उंगलियां एक दूसरे से सिंक रहे। हम फटाफट मैथ्स करें तो हमारा दिमाग उसको आगे के स्टेप बताता जाए। ये कब होगा? जब हम प्रैक्टिस करेंगे। समझ में आया? तो आप इसका बिना परवाह किए हुए कितने आएंगे, आप अपना काम करिए ईमानदारी से। क्या करिए? अपना काम ईमानदारी से करिए, रिजल्ट तो आना ही है, 100% रिजल्ट तो आना ही है और आएगा अगर आप टिप्स फॉलो कर रहे हैं तो आइए देखते हैं अगली टिप्स क्या है कि कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ये तो बड़ा ही एक कह लीजिए कि वायरल सा क्वेश्चन है। ये कौन से क्वेश्चन सर कोचिंग में पूछते हैं, सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। ये कौन बच्चे पूछते हैं? जो बच्चे लास्ट में पढ़ने आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पुराने बच्चे जो शुरू से पढ़ते हैं वो भी, उनकी भी ये जिज्ञासा होती है कि इंपॉर्टेंट चीज पता लग जाए तो मैं टू द पॉइंट पढ़ूं, और होता भी है। हम सबकी ये जिज्ञासा होती है कि इंपॉर्टेंट पता लग जाए। बच्चों इसके लिए बस एक ही सीधी सी टिप्स है। क्या है? पिछले 10 साल के पेपर उठाइए। क्या उठाइए? पिछले 10 साल के पेपर उठाइए और एक एक क्वेश्चन से गुजर जाइए। क्या करिए? पिछले 10 साल के अपने बोर्ड के पेपर उठाइए और एक एक क्वेश्चन से गुजर जाइए। 80 से 85% क्वेश्चन उसी में से आने हैं आपको। सिलेबस वही है भाई। टीचर क्या बनाएगा? जो एग्जामिनर है वो क्या बनाएगा? चीजों को घुमा के पूछेगा। क्या पूछेगा? चीजों को घुमा के पूछेगा और क्या पूछेगा आपसे। लेकिन अगर आप उसको वेरियस, आप देखिए 10 साल में उसी एक टॉपिक को देखिए कितनी बार पूछा है तो रिपीट हो ही जाता है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और 10 साल के पेपर कर जाइए। अभी टाइम है, अच्छा खासा मेन एग्जाम है, तो एक एक क्वेश्चन के गो थ्रू जाइए। फंसता है तो अपने टीचर के पास जाइए, मेरे यहाँ पढ़ते हैं तो मेरे पास आइए। लेकिन 10 साल का सॉल्व करना पेपर एकदम जरूरी और जरूरी है। अदरवाइज कोई क्वेश्चन आ गया जो आपकी नजर आपकी नजर से नहीं गुजरा है, आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। और देखिए जब किसी भी चैप्टर को आप पढ़ते हो ना तो उसके चैप्टर में मैक्सिमम 2 से 3 बड़े क्वेश्चन बनेंगे, और जब उस 2 से 3 क्वेश्चन को आप समझते हो और उसकी गहराई को समझते हुए उसके स्टेप को क्लियर कर लेते हो तो उसी में से छोटे क्वेश्चन बनते हैं। बच्चे क्या करते हैं? 1 नंबर का अलग तैयार करते हैं, 2 नंबर का अलग तैयार करते हैं। नहीं 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 नहीं, उस क्वेश्चन की समरी को पढ़िए। कहानी अगर आप किसी फिल्म की समझ गए ना, पूरी स्टोरी आपको पता है, तो आप बीच बीच के क्वेश्चन बता सकते हैं। तो आप चैप्टर की समरी को बहुत अच्छा पढ़िए और फिर उसमें जो डेरिवेशंस खास तौर से हैं, जो स्टेप बाय स्टेप होते हैं, उसको आप बार बार करिए, याद हो जाएंगे। तो हर चैप्टर के 2 से 3 बड़ी क्वेश्चन को तैयार करिए, उसी में से छोटे क्वेश्चन निकाल आएंगे। और 10 साल का आप पेपर करके देख लीजिए, उसी में से छोटे क्वेश्चन हो जाते हैं। क्लियर? तो 10 साल के पेपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि सीबीएसई अपने बोर्ड एग्जाम से हर साल पहले सैंपल पेपर अपनी वेबसाइट पे रिलीज करता है हर साल। अब जाके देखिए पुराने ईयर का भी पेपर मिल जाएगा आपको।
तो इस बार भी सीबीएसई अपना सैंपल पेपर रिलीज करेगा। सैंपल पेपर रिलीज करके सीबीएसई क्या बताता है? वो ये बताता है कि इस बार हमारे पेपर का पैटर्न ऐसा रहेगा। हम किस यूनिट से क्या पूछने वाले हैं ये नहीं, हम किस यूनिट से कितने नंबर का पूछने वाले हैं ये आपको सैंपल पेपर में सीबीएसई डिक्लेयर कर देता है। तो आपके सामने एक क्लियर कट पिक्चर आ जाती है ना कि किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा। वेटेज क्लियर है, उस चैप्टर पे उतनी मेहनत करिए। एक चैप्टर है बड़ा है, 2 ही क्वेश्चन आने हैं 2 नंबर के, उसको उसी हिसाब से पढ़िए। एक चैप्टर जिसमें से 7-8 क्वेश्चन आने वाले हैं, 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसको ज्यादा टाइम दीजिए, उसको डेप्थ से पढ़िए। क्लियर ना? तो सीबीएसई सैंपल पेपर को जरूर देखिए। लास्ट क्वेश्चन आज के बाद आता है कि परीक्षा में अपने परिणाम को कैसे सुनिश्चित करें। हाउ टू एंश्योर योर एग्जाम रिजल्ट द बेस्ट वे। बहुत कम बच्चों को पता है और यहाँ बहुत सारे स्कूल्स में मैं जाता हूँ, टीचर्स को नहीं पता है, इवन मैनेजमेंट को नहीं पता है। मैं आपको बताऊं, हर साल के एग्जाम के बाद, हर साल बोर्ड के एग्जाम के बाद सीबीएसई जो मार्किंग स्कीम होती है ना वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड करता है। मैं थोड़ा सा आपको मार्किंग स्कीम के बारे में बताता हूं। देखिए मार्किंग स्कीम क्या है। कई बार आप देखते होंगे बच्चों से आप सवाल पूछते हैं तो बच्चे को सवाल नहीं आता तो उसी के इर्द गिर्द लिखता रहता है। नहीं, सीबीएसई बिल्कुल ये पसंद नहीं करता। सीबीएसई को टू द पॉइंट आंसर चाहिए। तो सीबीएसई क्या करता है, जब पेपर बनाता है ना तो उसी के साथ अपने हर कॉपी चेक करने वाले टीचर को उस सब्जेक्ट का और उस पेपर का एक स्कीम दे देता है प्रिंटेड। और क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अगर मान लीजिए कि आपका डीएनए है या डायोड है, तो आप अगर डायोड या डीएनए लिखे हैं तो आपको आंसर मिलेगा। उसके बारे में कुछ भी लिखे हो आपको आंसर नहीं मिलेगा। स्टेप 4 नंबर का क्वेश्चन है, सीबीएसई मार्किंग स्कीम में ये क्लियर कर देता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है मान लीजिए, सीबीएसई कर देता है उसमें एकदम क्लियर बता देता है कि ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। अगर इसमें बच्चे ने फॉर्मूला लिखा है तो 1 नंबर दे दीजिए। बच्चे ने सही वैल्यू पुट अप करी है 1 नंबर दे दीजिए। बच्चे ने कैलकुलेट करने में कुछ लेवल तक सही किया है, आधा नंबर और दे दीजिए। फाइनल जाकर बच्चे ने कैलकुलेशन की वजह से आंसर गलत कर दिया है, पूरा नंबर मत काटिए, आधा नंबर काट लीजिए। ये स्टेप पूरे क्लियर होते हैं तो टीचर भी अपने मनमानी कॉपी चेक नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? तो मार्किंग स्कीम देखिए कि किस तरह से आप लिखेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा और किस तरह के सवाल में आपको कितना लिखना है। और बहुत इंपॉर्टेंट, जब ये सब कुछ आप कर चुके हो तो अपनी कोचिंग में, अपने स्कूल में टेस्ट दीजिए। बिल्कुल उसी इन्वायरमेंट में बैठ के टेस्ट दीजिए कि आपको पूरी सील लगा पेपर मिला हुआ है। 3 घंटा 3.25 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। मेरी कोचिंग में ये होता है, बच्चों को अलग अलग बैठा देते हैं, पानी वानी का इंतजाम पूरा होता है, टीचर रहते हैं, बिल्कुल उसको फील हो कि मैं बोर्ड की परीक्षा दे रहा हूं। ऐसा 5-6 पेपर दीजिए आप और उन पेपर्स के मार्क्स देखिए कि कितने आ रहे हैं और वो मार्क्स आपको 100% आइडिया दे देगा कि आपके बोर्ड में कितने नंबर आने वाले हैं। उसी के आसपास आप रहेंगे। और टारगेट अगर आप अपना 95% चुन रहे हैं तो 90% आएगा। आपने टारगेट ही 70 चुना है तो 65 आएगा, 60 आएगा। तो टारगेट बड़ा रखिए, क्योंकि जब आप टारगेट बड़ा रखेंगे तो आप मेहनत ज्यादा करेंगे। ऑब्वियसली मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, मगर मेहनत, अब देखिए हल चलाने वाला बंजर जमीन पे हल चलाए तो फसल नहीं उगेगी ना। तो हल कहाँ चलाना है इसका चुनाव करना बहुत जरूरी है, जरखेज मिट्टी का चुनाव करना बहुत जरूरी है। तो आपको भी अपनी मेहनत कहाँ करना है, किस तरह करना है, इसको जानना बहुत जरूरी है, जो कि हमने आपको इस वीडियो में ऐसे टिप्स बताया है। होप आपको ये टिप्स क्लियर कर देंगे कि आपका नंबर कैसे बढ़ेगा। तो ये सब बातें थी जो मैंने आपको बोर्ड एग्जाम की टिप्स के रिलेटेड आपको बताया कि आपके मार्क्स कैसे अच्छे हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको फायदा पहुंचाएगी। तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने जानने वाले, खास तौर से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, उनको शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो। क्योंकि मैंने जो बातें बताई हैं ये किताबी बातें नहीं हैं, ये वो बातें हैं जो मैंने तजर्बा किया और मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस रहा। तो इसी के साथ आप मुझे इजाजत दीजिए और इस वीडियो से जितना हो सके फायदा उठाइए। और अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली हम उसको एक सोल्यूशन के फॉर्म में आपको देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आग न्यूज चैनल विद द नेशन।